ट्रंप आसिम मुनीर तारीखी मुलाकात, फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से अहम बैठक। डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना। आसिम मुनीर वाशिंगटन में अमरीकी व्हाइट हाउस पहुंचे, पाकिस्तानी सफारतखाने के हुक्काम भी हमरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वजारत खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पैट हेग्जेट से मुलाकात मुतवक्के। जोहराने में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और दीगर अहम ओहदेदारों की शिरकत का भी इम्कान। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, कहा आसिम मुनीर पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत हैं। उन्होंने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत, इसे पसंद करता हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो का एक्सपर्ट बयान, लिखा यह ऐसे वक्त में मुलाकात हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। हालिया 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमरीकी सफारती मुदाखलत की भी मुखालफत की। ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करे, ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा तेहरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम हो सकता है, इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो जाए। मुज़ाकरात के हवाले से अब बहुत देर हो चुकी। ईरान आज बात करना चाहता है, ये बातचीत 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं की? मालूम नहीं इसराइल और ईरान की जंग और कितना अरसा तक चलेगी। ईरान में इतनी दिफाई सलाहियत नहीं कि वो लंबी जंग लड़ सके। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरानी 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर ट्रंप इंतजामिया तकसीम। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में आला सतह की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। जंग में शमूलियत समेत अहम अमूर पर बातचीत। CNN के मुताबिक जंग का बराह रास्त हिस्सा बनने पर मुशीरों के दरमियान इख्तलाफ राय पाई गई। कई मुशीरों ने जंग को ट्रंप के विजन अमरीका फर्स्ट के खिलाफ करार दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्जेट कहते हैं फौज सदर ट्रंप के हर मुमकिन फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। हथियार नहीं डालेंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को सख्त जवाब। सरकारी टीवी पर खिताब में आयतुल्लाह खामिनाई ने कहा अमेरिका ने हमला किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत, बोले इसराइल को इसकी बड़ी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप की धमकियां में जुबान ईरान को कबूल नहीं। जो ईरान की तारीख जानते हैं उन्हें मालूम है हम धमकियों से नहीं झुकते। अमेरिका ने फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरानी कौम इज्जत के साथ जीना चाहती है, गुलामी कबूल नहीं। सेहूनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलेंगे। मुसल्लत करदा जंग या अमन कबूल नहीं करेंगे। कौमी यकजहती से हर बहरान पर काबू पाएंगे, ईरानी सदर का आज़म। मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना को हदायत जारी कर दी। कहा अवाम साथ खड़े हों तो कोई खतरा मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें हर कदम कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाना होगा। ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। कतर को ईरानी सदर पज़ेश्कियान का खत मौसूल। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर का पैगाम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी को भेजा गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने खत के मंदरजात नहीं बताए। ईरानी मिसाइलों की लहर सफाक इसराइल के लिए कहर बन गई। सेहूनी रियासत पर जदीद तरीन मिसाइल बरसा दिए। इसराइली शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने के अहकामात। ईरान का 5वां इसराइली F-35 मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तबरेज़ परवाज करने वाले इसराइली जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। ईरानी दिफाई निज़ाम ने इस्फहान में इसराइली हर्मेस ड्रोन मार गिराया। ईरान ने मोसाद के मजीद 5 एजेंट पकड़ लिए। जंगी जनूनी इसराइल की ईरान के खिलाफ खुली जा रही है। सेहूनी फौज का सेंट्रीफ्यूज की पैदावार और असलहे की तैयारी के मकामात को निशाना बनाने का दावा। कर्ज में प्याम एयरपोर्ट के करीब हमला। कहा शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासर। इसराइली फौज के मुताबिक जंगी तैयारों ने मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया।
25 लड़ाका तैयारों की मिसाइल स्टोरेज पर बमबारी। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर भी हमला। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान में 1100 अहदाफ को टारगेट किया गया। ईरान की इसराइल जंग के हवाले से मज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरानी मज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की इत्तला दुरुस्त नहीं। ईरान ने किसी मज़ाकराती टीम को मस्कत नहीं भेजा। अमरीका ईरान इसराइल जंग की आग भड़काने का ख्वाहिशमंद। 30 फौजी तैयारे यूरोप भिजवा दिए। तैयारों में बेशतर फौजी टैंकर तैयारे शामिल। अमरीकी बहरी बेड़ा मिट्स भी मशरक़ वस्ता की जानिब रवाना। इंतहाई खुफिया और एमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाले डोम्सडे तैयारा भी वाशिंगटन पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा एटमी धमाकों और बरक़ी मक़नातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए तैयार किया गया। इंतहाई संगीन आलमी या कौमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दुनिया तबाही से सिर्फ चंद मिलीमीटर दूर है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर रोज़ाना इसराइली हमले दुनिया को तबाही के दहाने पर ले आए। आजकल जो सूरत हाल है ख़ित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं। आलमी ममालिक हैं, उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये न सिर्फ ख़ित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमलों को खुली जारियत करार दे दिया। आलमी बिरादरी से ईरान इसराइल जंग रुकवाने का मुतालबा। काबीना से खिताब में कहा, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मजम्मत की। गजा में जुल्म जारी है, आलमी ज़मीर कब जागेगा। रूसी सदर और अमाराती हम मनसब मोहम्मद बिन ज़ैद में टेलीफोनिक रब्ता। प्यूटन का इसराइल ईरान तनाज़ा फौरी ख़त्म करने पर जोर। रूसी सदर ने एक बार सालसे की पेशकश कर दी। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाबकॉफ कहते हैं, अमरीका इसराइल की फ़ौजी मदद से बाज रहे। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमरीकी मुदाखलत से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जुल्म में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर एर्दोगान का दो टोक पैगाम। कहा, ईरान को अपनी दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल जायज़ है। ईरान का दिफाई इक़दाम कानूनी, फितरी और जायज़ है। नेतन्याहू खित्ते की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गजा में भी नस्ल कुशी की जा रही है। सच बोलने पर अमरीकी फौज का कर्नल फारग। पेंटागन ने अमरीकी कर्नल नेथर मैककॉर्मिक को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी कर्नल ने सोशल मीडिया पर इसराइली बर्बरियत को बेनकाब किया था। कहा, अमरीका गजा में नस्ल कुशी पर इसराइल की मुआवनत कर रहा है। वाशिंगटन इसराइल की प्रॉक्सी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। व्हाट्सएप डेटा इसराइल को पहुंचा रहा है, ईरान का दावा। शहरियों से व्हाट्सएप डिलीट करने की अपील। कहा, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप जैसी आलमी मैसेजिंग ऐप्स को हटा दें। इनकी निजी मालूमात गैर महफूज हो सकती हैं। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। दिफा को मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है, सदर मुमलिकत का अज़म। आसिफ अली जरदारी का POF वाक़ का दौरा। चेयरमैन POF लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की मुल्की दिफा को मजबूत बनाने में POF की तारीफ। कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के नाम मुस्बत पैगाम। ज़राई टैक्स न लगाने का ऐलान। काबीना से खिताब में कहा, IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। खुशी है, उन्होंने बात मान ली। वज़ीर आज़म की दुनिया में पाकिस्तान का बेहतरीन मौक़िफ़ पेश करने पर बिलावल भुट्टो की भी तारीफ। बोले, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में सफ़ारती वफ़द ने बेहतरीन काम किया।
جہاں بھی سولرائزیشن ہو رہی ہے رفلی 46% امپورٹڈ کمپوننٹ ہے. یہ جو 46% کے اوپر 18% لگتا ہے وہ ایک ایڈیشنل اضافی بوجھ تھا افہام و تفہیم سے جو ہم نے طے کیا ہے کہ اس سال کے لیے ہم 18 نہیں اس کو 10% ہو گئی ہے. جو یونیورسٹی سندھ کی ہیں ان کا جو ایلوکیشن تھی وہ ریڈیوس ہو کے تقریباً 2.6 ہو گئی ہے. تو میں اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے اپنی تقریروں کا ری ایشور کر رہا ہوں کہ اٹ ول بی ریسٹور ٹو دی اوریجنل فگر آف 4.7 بلین. حکومت نے سولر پینلز پر پیپلز پارٹی کا مطالبہ مان لیا. ٹیکس کی شرح 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ. اسحاق ڈار نے کہا سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر تحفظات دور کیے جائیں گے. سندھ کی یونیورسٹیز کے فنڈز بڑھائے جائیں گے. ڈیجیٹل سروسز کے حوالے سے سیلز ٹیکس صوبوں کا حق ہے. پیپلز پارٹی کا سولر پینلز پر ٹیکس میں کمی کا خیر مقدم. سینئر رہنما سید نوید قمر نے کہا ہماری خواہش تھی سولر پینلز پر ٹیکس صرف 5% تک ہوتا. سولرائزیشن سے متعلق کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی دے دی. پیپلز پارٹی کے تحفظات کو حل کر لیا گیا. وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں. حکومت سے ابھی بھی درخواست ہے بجٹ کے بعد کمیٹی بنائی جائے. سولرائزیشن کو مزید سستا کرنے کے لیے حکومت ایک پالیسی بنائے. جو سولر کا 18% لگایا گیا تھا وہ 10% پہ لے آئے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ کم از کم اس کو 5% پہ رکھا جائے. ایک کمیٹی بٹھائیں جو بیٹھ کے اس کو فردر ریڈیوس کرنے کے لیے تجاویز دے تاکہ ایکچوئل افیکٹو جو کاسٹ ہے آف سولرائزیشن وہ اور بھی ہم کم کر سکیں. عمر ایوب نے بجٹ کے اعداد و شمار کو گمراہ کن قرار دے دیا. کہا حکومت نے عوام پر کروڑوں روپے کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیے. اس بجٹ سے پاکستان میں مزید مہنگائی آئے گی. فائنانس کے حوالے سے کئی غلطیاں کی گئی ہیں. حکومت بجٹ کا اعلان عوام میں کرتے وہ ان کا حشر کر دیتے. اربوں روپے کے معاملے پر چیئرمین FBR نے غلطی تسلیم کی. پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے, PTI سے مل کر جد و جہد کرے. اسد قیصر بولے ہمارے لیڈر کے کیسز 2 سال سے چل رہے ہیں. ریکارڈ عدالت پیش نہیں کیا جا رہا, ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں. عدالت اگر انصاف نہیں دیتی تو ہم کہاں جائیں. بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. چیئرمین سینٹ ابھی تک پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہیں کروا پا رہے. وزارت خزانہ اور ایشیائی ترقیاتی بینک میں $1 کروڑ فائنینسنگ معاہدہ. حکومت پاکستان نے 5 سالہ مدت کی مالیاتی سہولت پر دستخط کر دیے. اعلامیے کے مطابق ADB کی پالیسی بیس گارنٹی سے فائنینسنگ کو جزوی تحفظ حاصل ہے. تاریخ آئینی ذمہ داری ترک کرنے والے ججز کو بری نہیں کرے گی. جسٹس منصور علی شاہ کا سروس کیس میں عدلیہ سے متعلق اہم فیصلہ. لکھا تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اصول کے دفاع میں ثابت قدم رہے. ججوں کا فرض ہے کہ اپنی صفوں میں طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں کی نشاندہی کریں. اندر سے تنقید آئین کی وفاداری کی جڑ ہے, بے وفائی نہیں. ایسے لوگوں کو للکارنا عدالتی ادارے کی خدمت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. ججوں کو دیانتداری اور جرات کے ساتھ کام کرنا ہے. ججز کو اندرونی اور بیرونی تمام تجاوزات کا مقابلہ کرنا ہے. ججوں کو چھوٹے قلیل مدتی فوائد کے لالچ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. BAP کو نشستیں ملی, آپ کہتے ہیں سنی اتحاد کو بھی ملے. جسٹس امین الدین کے سلمان اکرم راجہ کے دلائل پر ریمارکس. آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا BAP نے الیکشن تو باقی ملک سے لڑا تھا, 6 لوگ تو پارلیمنٹ میں PTI کے ہی بیٹھے تھے. جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ کیا ان 6 لوگوں نے الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستیں مانگی. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ان 6 لوگوں کو بھی PTI کا نہیں مانا, ہمیں بھی پارٹی نہیں مانا تو ہائی کورٹ گیا. سماعت آج پھر ہوگی. پیٹرول مہنگا تو ریلوے ٹکٹ بھی مہنگا. پاکستان ریلوے نے ایکسپریس اور فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا. ایکسپریس ٹرینوں اور سیلونز کے کرائے میں 3%, فریٹ ٹرینوں کے کرائے میں 4% اضافہ. نوٹیفیکیشن جاری. نئے کرایوں کا اطلاق 20 جون سے ہوگا.